तो आज रस शास्त्र में हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करेंगे महारस के बारे में, है ना। पहले महारस पढ़ेंगे, साधारण रस और उपरस, ऐसे चलते में फिर लौह वर्ग आता है, फिर रत्न वर्ग आता है, उसके बाद से कुछ मिक्स चीजें होती है, उसको याद करें। पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे? सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन एक आपको दे देगा और कहेगा ये क्या है, महारस है, साधारण रस है कि उपरस है। तो सबसे पहले हमको महारस याद करना है, साधारण रस याद करना है और उपरस याद करना है। 8 के 8 है, आठों हम लोग कोड से याद करेंगे, और जो श्लोक याद किया वो सेकंड ईयर में वो अपने श्लोक से याद। अगर जिसको श्लोक नहीं आता है वो हम जैसे कोड बताएंगे वैसे आपको याद रखना। दूसरी चीज, इसमें सब जितने भी जैसे महारस है, 8 महारस है, इस महारस के कुछ ना कुछ गुण होंगे। तो आप उसके हिंदी के मतलब के पीछे नहीं जाएंगे, हम आपको हिंदी बताएंगे कि इसका हिंदी ये है, लेकिन जो श्लोक का टर्म है वो याद रखना, वही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछेगा प्रज्ञा बोधि कौन सा होता है, प्रज्ञा प्रद कौन सा होता है, कौन सा महारस। ये दोनों का मतलब वही है। प्रज्ञा बोधि या प्रज्ञा प्रद का मतलब, दोनों का मतलब है कि बुद्धि बढ़ाने वाला होता है, लेकिन इतना से बोधि से और प्रद से आंसर चेंज हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, आपको श्लोक के फॉर्म में चीजें याद रखना। चलो यहाँ पे सबसे पहला श्लोक हम लोग देखते हैं, रस रस समुच्चय का श्लोक है। अभ्रक वैक्रांत माछिक विमल आद्रिज सस्य कम चपलो रसस्य ज्ञातम अष्टो संग्रहेद रसान। मतलब कह रहा है कि जो महारस होते हैं कितने होते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही है। तो महारस जो होते हैं 8 होते हैं टोटल, किसके अनुसार? रस तत् समुच्चय के अनुसार। रसारणों भी 8 ही बताए हैं, और भी आचार्यों के अनुसार देखेंगे, लेकिन मेन टेक्स्ट जो हमारा रसन समुच्चय होता है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि रसन समुच्चय ने महारस की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अभ्रक, दूसरा नंबर पे वैक्रांत, तीसरा माक्षिक, फिर उसके बाद से विमल आता है, नेक्स्ट इसके बाद से आद्रिज। आद्रिज को ही हम लोग शिला जतु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से सस्य का आता है, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, फिर चपल आता है, देन रसक आता है। 8 प्रकार के हमारे पास महारस। याद करने के लिए श्लोक याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पहला पहला वर्ड उठाओ और देखो कैसे याद करना है। देखो इसको, अब के मूवी में, मतलब इस टाइम पे जो मूवी बनती है उसमें सब में क्या रहता है? दारू, चरस, गांजा, यही सब चलता है ना। तो ऐसे याद रखो, अब की जो मूवी आ रही है, अ से क्या हो गया? अभ्रक, ब से वैक्रांत। मूवी, मूवी से आता है म से माक्षिक, वी से विमल। इसमें क्या आता है? क्या आता है? चरस के बारे में आता है। चरस देखो, च से चपल, र से रसक, स से सस्यक आता है। और ये कौन सब लेता है? ये शीला लेती है। क्या याद रखोगे? शीला लेती है, शीला से याद रखना शीला जतु। कैसे याद किया हम लोगों ने? अब की जो भी मूवी आती है, अब मतलब क्या हो गया? अभ्रक, व से वैक्रांत, मूवी से माक्षिक, वी से विमल। में क्या क्या चलता है? केवल चरस, दारू, गांजा, यही सब चलता है ना। चरस आदि चलता है, ऐसे याद कर सकते हो, चरस आदि चलता है। तो च से क्या हो गया आपका? च से आपका चपल, र से हो गया रसक, और श से हो गया सस्यक। चरक आदि चलता है, आदि से आद्रिज याद रखो। नहीं तो ये सब कौन लेता है? चरस, शीला लेती है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगर इसको श्लोक याद है, वो श्लोक के फॉर्म में याद करेगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है रसक है, चपल है, सस्यक है, तो ये याद रखना आपको। महारस कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे याद किया हम लोगों ने? अब की जो मूवी आती है उसमें चरस आदि लोग लेते हैं, ठीक है। तो चरस से याद है, चप्पल, रसक और सस्यक होता है। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक। अब सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम महारस की संख्या कुछ और आचार्यों के अनुसार देखते हैं। जैसे कि आयुर्वेद प्रकाश कहता है कि जो महारस होता है बस एक ही होता है, जिसका नाम पारद है। प्रकाश हमेशा कितना होता है? एक। प्रकाश देने वाला कौन है? भगवान सूर्य हैं। वो के कौन है? एकदम सिंगल। तो आयुर्वेद प्रकाश कहता है कि नहीं, महारस केवल एक होता है। रस पद्धति कहता है कि 6 होता है। रस उपनिषद कहता है कि 7 होता है। और रसारणव कहता है कितना होता है? 8। 6, 7, 8, है ना। हम लोग पढ़ते, वो गाना गाते हैं ना, गाना क्या वो? सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखो, पा, धा, नी और सा मिला आपको। पा, धा, पा से पद्धति, पद्धति कितना बताता है? 6। नी से रसो उपनिषद कितना बताता है? 7। और सा से रसारणो कितना बताता है? 8। अब आपको चारों याद हो गया। कैसे याद किया हम लोगों ने? प्रकाश बस एक जगह से आता है, कौन है? सूर्य भगवान, उन्होंने एक बताया है।
आयुर्वेद प्रकाश में। फिर पाधानीसा, पा से पद से क्या हो गया, पद से पद्धति हो गया जिन्होंने 6 बताया। रस उपनिषद कितना बताता है, 7 बताता है, और रसारणों कितना बताता है, 8। तो ये तो हुआ महारस के बारे में कुछ थोड़ा सा ऊपर का। अब हम लोग एक एक महारस के बारे में पढ़े। जो भी जिसके सामने फिगर बनाया हुआ वो ऐसे फिगर नहीं बनाया गया, ठीक है, इसका कोई ना कोई मतलब है, इसलिए उसको फिगर को बनाया गया। अभरक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अभरक में 2 इंसान है, एक हस्बैंड है और एक वाइफ, ठीक है। हस्बैंड का नाम टीके है, बलवान इंसान है ना, और जो इसकी औरत है ना, वाइफ है, इसका नाम उमा है ना। आपके आपके पास नोट्स होगा, उसमें एरो बना बना के लिख दिया करना कि आपको स्टोरी समझ में आए कि अभरक में हम लोग को क्या स्टोरी आता है। इसका नाम टीके है, टीके बलवान इंसान है, और उसकी वाइफ जो है उसका क्या नाम है, उमा है। और दोनों देखो क्या लगा के बैठे हुए, हैट लगाए, ठीक है। किस पे सवारी कर रहे हैं ये सब, हाथी पे सवारी कर रहे हैं, जिसको गज के नाम से जानते हैं, ठीक है। बस इतना अभी याद रखना, अभी आगे हम आपको बताएंगे क्या होता है। चलो सबसे पहले पर्याय के बारे में ध्यान देना। पर्याय जहां पे बोलेंगे बस उतना ही आपको रीड करना, उतना ही याद करना। सिलेबस में है इसलिए पर्याय हर जगह मैंने आपको लिख के दिया है, लेकिन जहां बोलेंगे जो बोलेंगे टिक करने के लिए वही याद करना। आते हैं सबसे पहले अभ्रक का पर्याय वज्र होता है, गिरिज होता है। गिरिज को गोला करके लिखो, आल्सो फास शिलाजतु, शिलाजतु के लिए भी गिरिज टर्म यूज किया जाता है। बहुपत्रम, अच्छा अभ्रक आप देखे हो, जब पूजा होता है आपके घर पे, कभी पूजा होता है तो पूजा की जो थाल होती है उसमें सफेद सफेद चमकने वाले पार्टिकल होता है ना, कई परतों में होता है, छोटा छोटा, इसीलिए इसका नाम बहुपत्र रखा गया। इसके कई क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, इसलिए इसका नाम बहुपत्र है, अंडरलाइन कर लो। गौरी का तेज होता है, इसको बोला करो, गौरी तेज कहते हैं इसको। देवी का शुक्र कहा जाता है। और जितने भी आकाश के पर्याय होते हैं, जैसे मेघ हो गया, अनंतक हो गया, अंबर हो गया, भृंग हो गया, तथा आकाश के सभी पर्याय जो होंगे वो अभरक के पर्याय। तो हमको पर्याय में पूरा याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, वज्र याद रखना है, गिरिज याद रखना है। गिरिज और किसका होता है ये ध्यान रखना है, गिरिज जो होता है वो शिला जतु का भी होता है। बहुपत्र होता है, गौरी तेज होता है, देवी का शुक्र कहा जाता है इसके, और आकाश के जितने भी पर्याय। और अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, गौरी का तेज और देवी का शुक्र कौन होता है, अभ्रक होता है, ऐसा कहा जाता है। अब आते हैं ये महारस के भेद तथा लक्षण। अभ्रक जो महारस है इसके भेद और लक्षण देखेंगे। अभ्रक में कौन कौन सा है, देखो कितने प्रकार के अभ्रक होते हैं, 4 प्रकार के अभ्रसों में, सॉरी अभ्रक में 4 प्रकार के अभ्रक होता है। कौन कौन, पिनाक, वज्र, मंडूक और नाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा देना, 3-4 स्टार लगा देना। 4 प्रकार के अभ्रक कौन कौन सा होता है, पहला पिनाक होता है। अगर इसको याद नहीं होता है तो जो संस्कृत टर्म में पवन को, अगर किसी का नाम पवन है, अगर उसको संस्कृत में बोलना होगा तो हम लोग कैसे बोलते हैं, पवनम, है ना, पवनम ऐसे बोलेंगे ना। तो प से पिनाक, व से वज्र, न न से नाग, और म से क्या हो जाएगा, मंडूक हो गया। तो ये 4 तरह के हमको याद हो गया, पिनाक, व से वज्र, न से नाग, म से मंडूक होता है। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पिनाक है, कौन सा वज्र है, कौन सा मंडूक है, कौन सा नाग है, तो इसकी अग्नि परीक्षा की जाती है। पिनाक नामक जो अभ्रक होता है, जब इसको अग्नि पे रखते हैं ना, तो विमुच्यति दलोच्चयम, ये एक एक पार्ट में क्या हो जाता है, विमुच्यति मतलब छूट जाता है, एक एक पार्ट के लिए इसका एक एक पत्र जो होता है वो निकल जाता है। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने, पिनाक। पिनाक को जो हम कहाँ रखते हैं, आग पे रखते हैं, तो विमुच्यति दलोच्चयम, ये अपने दलों में, छोटे छोटे दलों में हर एक लेयर इसका निकल जाता है, ठीक। अगर इसका हम सेवन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है, मलबद्धता के साथ इंसान की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया। इन सब अभ्रक की परीक्षा हम लोग कैसे करते हैं, आग पे करते हैं। सबसे पहले पिनाक, यहाँ से एक एरो बना देना, उस पर एक ट्रेंगल छोटा सा बना देना, तो पता चलेगा कि हीट के द्वारा देते हैं। जब पिनाक को हीट करते हैं तो इसके एक एक दल जो होते हैं अलग हो जाते हैं, और इसका अगर सेवन हम करते हैं तो मलबद्धता होकर मृत्यु हो जाती है। वज्र नामक जो होता है, अभ्रक जो होता है, उसको जब हम अग्नि पर से उसका अग्नि परीक्षा करते हैं तो कह रहा है निर्मुक्तम शेष वैकृत्यम, जो उसमें विकृति होती है, शेष विकृत होती है, उससे वो निर्मुक्त हो जाता है,
थोड़ा बहुत जो उसमें गंदगी होती है, जब आग पे हम लोग क्या कर उसको लगाते हैं, तो जितनी भी विकृति होती है शेष विकृति से वो क्या हो जाता है, निर्मुक्त हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी का हम लोग सेवन करते हैं। मंडूक के बारे में देख लो। मंडूक नाम का जो अभ्रक होता है वो क्या होता है, जैसे ही आग पे इसको रखते हैं, मंडूकम धमात पतती, जिस प्रकार मेढक जो होता है कूद कूद के चलता है, वैसा ही ये जो अभ्रक है वहां पे आग पे कूदता है। मंडूकम धमात पतती, धमात को होता है कूदना होना, ठीक है। और अगर इसका सेवन करते हैं इस प्रकार के अभ्रक का, तो अस्मरी रोग हो जाता है। अभी हम ये भी बताएंगे आपको कैसे याद करना है। पहले हम आपको ये बता रहे हैं पिनाक क्या है। पिनाक मतलब क्या हो गया, इसको जब हम लोग अग्नि पे गर्म करते हैं तो एक एक दल में टूट जाता है। वज्र वाला जो होता है वो जिससे विकृति होती है वो सही हो जाती है। मंडूक वाला मेढक के जैसे क्या होता है, कूदता है। और नाग वाला जब होता है, नाग को हम लोग अग्नि पे गर्म करते हैं, नागवत कुर्यात ध्वनि, तो जैसे सांप फुफकार मारता है ना, वैसे ही इसकी आवाज निकलती है नाग के समान। और इसका सेवन करते हैं तो मंडल पुष्ट हो जाता है। ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। ये वज्र वाला आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि श्रेष्ठ है, इसको हटा दो। ये चारों याद करने के लिए देखो ऐसे याद करो, नागों की मंडली कहते हैं ना, इधर मत जाना, इधर नागों की मंडली रहती, तो नाग वाला का सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा, मंडल पुष्ट हो जाएगा। अब देखो मंडूक वाले का सेवन करेंगे तो अस्मरी होता है। अब जैसे मंडू क्या होता है, मेढक, मेढक हमेशा कूदता रहता है, वैसे ही हमारी अस्मरी स्टोन है, कभी कहाँ पाया जाएगा, किडनी के हाइलस रीजन में पाया जाएगा, कभी यूटरस में चला जाएगा, कभी यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। तो अस्मरी भी कूदता कूदता रहता है, मतलब इधर से उधर चलता रहता है। तो ऐसे याद करोगे कि मंडूक जो होता है वो अस्मरी खोज करता है। पीनाक मतलब, पीनाक मतलब नाक, याद कर लो। नाक हम लोग क्या कहते हैं, यार नाक मेरा बध गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। बध गया मतलब मलबद्धता। कहते हैं ना कि नाक क्या होता है, बध गया है, सांस उस नहीं ले पा रहा है, सर्दी जुकाम हो गया। तो नाक से याद रखोगे नाक, पिनाक से नाक, और नाक में क्या होता है, बद्धता हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका पिनाक से मलबद्धता के साथ मृत्यु। वज्र वाला तो आपको याद ही है। तो ये हमारे पास चार हुए अभ्रक के भेद, और इन चार अभ्रक भेद के क्या लक्षण है और क्या प्रभाव है उसके बारे में हम लोग देखें। अब आते हैं, ऐसे बातें हैं वर्ण भेद से अभ्रक कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। श र प क। सर्पक याद रखना, हर जगह मैं बोलूंगा ये सर्पक हर जगह आएगा। स से श्वेत, र से रक्त, पी से पीत, कृ से कृष्ण होता है। इसके आगे जो चीजें लिखी है ना, ये आप अपने यूजी के लिए याद कर लेना, पीजी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। वर्ण भेद से कितने प्रकार का होता है, तो वर्ण भेद से चार प्रकार का होता है। श्वेत होता है, रक्त होता है, पीत होता है और कृष्ण होता है। SRP के याद कर सकते हो, सर्पक याद कर सकते हो। सर्पक एक कहानी आती थी ना, बच्चे थे तो हम लोग पढ़ते थे, वो कॉमिक कॉमिक आता था, वैसे ही आता था, चाचा चौधरी जैसे आता था वैसे ही ये आता था सर्पक। सर से क्या होगा श्वेत, र से रक्त, पी से पीत, क से कृष्ण होता है। श्वेत को क्या कहते हैं, मस्कोवाइट कहा जाता है। रक्त को क्या कहते हैं, फल्गोपाइट कहा जाता है। पीत को क्या कहते हैं, लेपिडोलाइट कहा जाता है। और कृष्ण को बायोटाइट कहा जाता है। इसी के ब्रैकेट में लिख लेना, ये श्रेष्ठ होता है। अभ्रक के लिए चार पॉइंट आता है और ये हर एक एग्जाम में पूछा गया, जो भी ये दिख रहा है आपको, ये हर एक एग्जाम में पूछा गया है। प्रज्ञा बोधि, प्रज्ञा बोधि का मतलब क्या होता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है अभ्रक। सुतेंद्र बंधी, सुतेंद्र का मतलब होता है, सुतेंद्र को पारद को कहते हैं, पारद को बांधने वाला होता है। वृष्यम आयुष्यम अग्रयम, वृष्य का मतलब बाजीकरण होता है ये, आयु को बढ़ाने वाले में अग्रयम मतलब सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। देह लोह करम तद्यम, सर्व रोग हरम परम, देखो क्या कितना अच्छा चीज लिखा है। देह लोह करम मतलब ये आपके देह के लिए भी अच्छा है, और लोह, लोह का मतलब होता है जो भी हमारे प्रोसेस होता है, जैसे मारण करना, शोधन करना, इन सब प्रोसेस में भी ये क्या होता है, बेस्ट माना जाता है। जैसे सोना चांदी बनाने में उसका कहीं उपयोग हो गया। तो देह लोह करम, ये देह और लोह भी करने वाला होता है, अच्छा करने वाला होता है। सर्व रोग हरम परम, और सारे रोगों को हरने वाला, ठीक है। तो क्या क्या चीजें पढ़े, प्रज्ञा बोधि। दूसरा सुतेंद्र बंधी, सुतेंद्र को बांधने वाला होता है, मतलब पारद को, सुतेंद्र किसका पर्याय, पारद को बांधने वाला होता है। वृष मतलब बाजीकरण होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है। अग्रयम, अग्रयम का मतलब सबसे आगे माना जाता है, ठीक है। याद करने के लिए याद कर सकते हो, प्रज्ञा नाम की एक लड़की थी,
बहुत ज्यादा बाजीकरण थी वो, उसके देह को हम लोगों ने किससे बांध दिया, सूत से बांध दिया। सूत समझते हो ना, सूत रस्सी को कहते हैं। तो प्रज्ञा नाम की लड़की थी तो प्रज्ञा बोधी हो गया। कैसी थी, ज्यादा बाजीकरण थी, मतलब वृषम आयुष्य मग्र। तो क्या किया गया, उसके देह को किससे बांध दिया गया, सूत से बांध दिया। तो यहाँ पे जो स्पेस लिखा है यहाँ पे लिख लो, तो पहले ही याद हो जाएगा आप। ठीक है, और जब सूत से उसको बांध दिया गया तब उसको बोध हुआ कि हमको शांत रहना चाहिए। तो बोध से याद रखना प्रज्ञा बोधी है, क्योंकि अभी विक्रांत पढ़ाएंगे, वैक्रांत। वो वैक्रांत जो होता है प्रज्ञा प्रद होता है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया कि प्रज्ञा नाम की लड़की है, वो क्या है, बहुत ज्यादा बाजीकरण है, वृष है। उसके देह को सूत से बांधा गया, तब जाके उसको बोध हुआ कि हमें ठंडा ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वर्ण भेद से कितने हुए, चार प्रकार के। ऐसे कितने हुए थे, चार प्रकार के, जिसमें हम लोग पवनम पढ़े थे, किससे क्या लक्षण होता है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में देखा गया। अब आते हैं अभ्रक प्राप्ति के लिए कहां से अभ्रक लेना चाहिए। कह रहा है राजहस्ताद अधस्तादम यत समीनात खनम घने। कह रहा है कि मान लो जहां पे अभ्रक मिल रहा है, मान लो कि यहाँ पे अभ्रक मिल रहा है, तो इस अभ्रक हमको पता है कि यहाँ पे अभ्रक मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ से अभ्रक लेना चाहिए, ये नहीं ऊपर का ही अभ्रक खोद के निकाल लेना चाहिए, राजहस्त पहले खोदना चाहिए, है ना। राजहस्त अभी उस टाइम में, राजहस्त का मतलब एक पूरा हाथ तक खोद के तब अभ्रक को निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से अभ्रक उठा के लेके चले आए। अभ्रक प्राप्ति के लिए पूछा जाता है, किसके लिए कहा गया है, राजहस्ताद अधस्तादम यत समीनात यत समीनितम खनम घने। कहाँ पे, घन मतलब खोदना चाहिए, कितना, राजहस्त प्रमाण में खोद के हमको अभ्रक को लाना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कि अभ्रक के प्राप्ति के लिए पॉइंट आता है कि राजहस्त से कौन सा चीज लेना चाहिए, तो अभ्रक लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगला देखते हैं, ग्राह्य लक्षण। ऐसे ही किसी अभ्रक को हम नहीं ले सकते। अभी हम सारे जितने भी महारस, साधारण रस, उपरस, इसके सबके लास्ट में भी हम आपको दिखाएंगे कि ग्राह्य लक्षण। 10 हमारे पास अभ्रक कोई ले आके बेच दे, आपके पास रख दे, कहे मेरा खरीद लीजिए, मेरा खरीद लीजिए, लेकिन आपको कौन सा खरीदना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ वो क्या है, देखो लक्षण क्या हो गए, स्निग्धम जो चिकना हो, पृथुदलम मतलब उसके एक एक लेयर निकले हो, वर्ण संयुक्तम उसके कलर अच्छा दिख रहा हो, भारतो अधिकम और उसको अगर तौल नाप कर रहे हैं तो भारी होना चाहिए, सुख निर्मोच्च पत्रम और उसके पत्र को अलग अलग अच्छे से आसानी से हमको अगर करते हैं हटा सके, वही अभ्रक जो होता है ग्राह्य। याद रखना क्या हमने बताया आपको, इसका एक पर्याय होता है बहुपत्रम। किसका पर्याय होता है, अभ्रक का पर्याय होता है। तो ये अभ्रक के पर्याय से हमको याद रखना है सुख निर्मोच्च पत्रम। और पत्र पत्र जल्दी नहीं आएगा, पिंडताल हड़ताल, जब हम हड़ताल पढ़ाएंगे थोड़ा सा आएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इसके ग्राह्य लक्षण क्या है, स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम। स्निग्ध मतलब चिकना हो, पृथु दल वाला हो, उसके दले जो हो तो कैसे मोटे मोटे हो दल होते हैं, वर्ण संयुक्त अच्छा कलरफुल हो, भारतो अधिकम उसका भार जो होता है ज्यादा हो, और उसका से सुख निर्मोच्च पत्रम, सुख निर्मोच्च उसके पत्र को आसानी से हम लोग अलग कर सके, इस प्रकार का होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसके शोधन और मारण के बारे में। हमने बताया ना आपको कहानी याद करना है, टीके नाम के लड़का है, उसकी वाइफ है जिसका नाम उमा है। ठीक है, तो अब उस टीके को वो बार बार हाथी लेके लोगों को परेशान करता है। ठीक है, ये हाथी से आता है, घूमता रहता है, तो जो लोग इसको देखते हैं कहते हैं अबे टीके गो, यहाँ से भाग जाओ। तो देखो अबे से याद रखना अभ्रक, टीके से कहते हैं टीके गो, टी से हो गया त्रिफला, क से हो गया काजी, गो से हो गया गोमूत्र और गोदूध हो गया। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा, अबे टीके गो, टीके से क्या होगा, टी से त्रिफला, की से काजी, गो से दो चीज याद रखना है, गोटू लिखा है ना, तो गोमूत्र और गोदूध। कितने बार करना चाहिए, 7 बार। ये नहीं पूछा जाता आपसे, आपसे इतना ही पूछा जाएगा अभ्रक का शोधन कहाँ करते। तो अबे से याद रखने का मतलब ये है कि अबे से आपको अभ्रक ध्यान में रहेगा, टीके को तो कहीं बहुत ज्यादा अब आएगा, लेकिन अभी याद रखना अबे वाला। वो क्या करता है भाई, हैट पहन के घोड़े पे, सॉरी हैट पहन के हाथी पे घूमता है ना, तो हैट से याद रखना, एच से इसका मारण जो होता है हल्दी, ए से आंवला, टी से टंकण में करते। क्या पहना था, देखो यहाँ पे हैट पहना है ना, हैट पहना हुआ है, दोनों हैट पहने हुए हैं, तो इसका मारण किस में करते हैं, तो शोधन तो हम लोगों ने देख लिया कि त्रिफला और काजी में करते हैं, इसका मारण किस में करते हैं, हैट, हल्दी, आंवला और टंकण। और कितना, 6 गजपुट देते हैं। गजपुट क्या होता है, पुट जो होता है एक तरह की अग्नि को कहा जाता है,
है ना। रस शास्त्र में अगर किसी चीज को पकाना होता है तो हम लोग कहते हैं इसको 10 गज फुट दे दो, है ना। तो गज से याद रखना कि ये कहाँ घूम रहा था, हाथी पे ना, हाथी को तो गज कहते हैं, तो गज फुट। और उसकी बीबी है पीछे, वो सिंदूर लगा के बैठी हुई, सिंदूराभम। इसका वर्ण जो होता है, जब इसका मारण कर दिया जाता है, एकदम खौला दिया जाता है, इसको भस्म कर दिया जाता है, तो इसका वर्ण जो होता है सिंदूर के कलर का होता है, सिंदूराभम। अगला देखोगे, अगर चंद्रिका युक्त अभ्रक का सेवन करते, हमेशा ध्यान रखना है कि चंद्रिका युक्त अभ्रक का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें चमक रहा हो जो अभ्रक, उसको नहीं सेवन करते हैं। अगर सेवन करते हैं तो दो रोग होता है, मेह और मंदाग्नि हो जाता है। मेह से परमेह, मंदाग्नि से अग्नि मंद हो जाती है। इसकी चिकित्सा, उसी के पीछे उसकी बीबी बैठी हुई जिसका नाम उमा है, तो उमा फल का 3 दिन तक प्रयोग कर दोगे तो वो उसकी चिकित्सा हो जाती है, किसकी, मेह और मंदाग्नि। पत्र अभ्रक कहा जाता है ना, पत्र अभ्रक का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कालकूट विष के समान। अब हम आपको जब सुश्रुत संहिता पढ़ाएंगे तो सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान के दूसरे चैप्टर में अस्थावर और जांगम विषयों के बारे में वर्णन किया गया, वहां पे एक विष का नाम है कालकूट विष। तो पत्र अभ्रक जो होता है कालकूट विष के समान होता है। और इसकी मात्रा कितनी लेना चाहिए, बल मात्रा, इसीलिए कहा था मैंने टीके कैसा है, बलवान है, तो इसकी मात्रा क्या है, बल मात्रा। समझ में आ गया। अब आप देखो आराम से, बिना कुछ सोचे समझे, आंख बंद करो, सब चीज आपको याद हो गया। सबसे पहले पर्याय हम लोगों ने देखा, पर्याय क्या होता है, गिरिज होता है, बहुपत्र गौरी, तेज गौरी का शुक्र, देवी का शुक्र होता है, और आकाश के जितने पर्याय। भेद इसके चार चार टाइप के थे। पहला जो था उसमें पवनम हम लोगों ने पढ़ा, प से क्या होता है पीना, व से वज्र, न से नाग, और म से मंडू। अब देखो सबके लक्षण देख लो जल्दी जल्दी। तो पिनाक वाला जो था वो दलदल में निकल जाएगा और उससे मलबद्धता के बाद वृत हो जाती थी। वज्र वाला था, अगर उसके आग पे गर्म करते हैं तो जितनी उसकी विकृति रहती है वो सब कुछ हट जाती है। न से नाक वाला याद रखते हैं। नाग वाला क्या होता है, जब नाग को गर्म करते हैं तो नाग के समान ध्वनि निकलता है, और इससे क्या होता है, नागों की मंडली याद किया था हम लोग, तो मंडल पुष्ट हो गया। फिर लास्ट में आते हैं प व न म से मंडूक वाला। मंडूक वाला जो होता है तो मंडूक के समान कूदता है, और क्या होता है, जिस तरह मंडूक को कूदता है मेंढक, उस तरह असमरी भी कूदती रहती है, तो इससे सेवन करने से असमरी होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, चार भेद और होते हैं, स र प क। स से क्या होता है, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। इसमें कृष्ण वाला जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। चार चीजें जो है अभ्रक के लिए कही गई हैं। क्या क्या कही गई हैं, कि अभ्रक जो होता है वो प्रज्ञा बोधी होता है, सूतेंद्र बंधी होता है, देह लोह करम होता है, और सबसे उसके बाद जो आया था हमारे पास वो था वृश्यम आयुष्यम अग्रयम। हमने क्या कोड याद कराया आपको, कि एक प्रज्ञा नाम की लड़की थी, उस वो बहुत ज्यादा बाजीकरण थी, उसके देह को सूत से बांध दिया, तब जाके उसको बोध हुआ। तो ये 4 पॉइंट याद हो गया। इसके अलावा अभ्रक की प्राप्ति कहाँ से करनी चाहिए, जहां पे राजहस्त खुदाई करके ना, कितना प्रमाण में खोदना चाहिए, राजहस्त प्रमाण खोद के उसको लेना चाहिए। ग्राह्य लक्षण ऐसे ही कोई अभ्रक नहीं ले लेंगे ना, स्निग्धम पृथुदलम वर्णो संयुक्तम भारतो अधिकम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुख निर्मोच पत्रम। शोधन और मारण में हमको ट्रिक याद है भाई, कि एक उमा नाम की लड़की है और उसकी वाइफ है, और टीके जो है उसका पति है। तो क्या हो गया, हम लोग ने क्या पहले शोधन में क्या बोला था, अबे टीके गो, तो अबे से क्या हो गया अभरक, टीके से टी से त्रिफला के से काजी गो दुग्ध और गोमूत्र में 7 बार कर। मारण, मारण का मतलब अग्नि देना, और ये किस में देते हैं, हैट लगा के घूम रहे थे ना, तो क्या होता है, ये से हल्दी, ए से आंवला, टी से टंकड़, 6 गज फूक दे देते हैं। और क्या होता है इसमें, इसका कलर कैसा हो जाता है, सिंदूराभ। अगर आप चंद्रिका युक्त सेवन करते हो तो आपको दो रोग होता है, जिसका नाम मेह और मंदाग्नि। उसकी चिकित्सा जो होती है क्या होती है, 3 दिन तक उमा फल का प्रयोग। पत्र भ्रक जो होता है वो कालकूट विष के समान। मात्रा जो इसकी होती है बल मात्रा में हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अभ्रक के बारे में। इससे ज्यादा अगर आगे क्वेश्चन नहीं आएगा अभ्रक से, ठीक है, अगर कुछ आएगा भी तो आगे आपको मिलेगा, मतलब ना लास्ट में सब मिक्स पॉइंट लिखे हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए, वो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं वैक्रांत के बारे में। दूसरा हमारे पास वैक्रांत क्या होता है, इसमें एक लड़का है जिसका नाम विक्रांत मिश्रा है, बहुत ज्यादा चोर आदमी है। तो कहते हैं ना बहुत नामी चोर है। नामी चोर का मतलब बहुत ज्यादा फेमस चोर है। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम गुंजा है। ठीक है, तो ऐसे ही याद करेंगे, किसकी स्टोरी है ये, विक्रांत मिश्रा की स्टोरी।
क्या होता है सबसे पहले पर्याय देख लो इसको। कुवज्रक कहते हैं, क्षुद्र कुलीस कहते हैं, चूड़ वज्र कहते हैं, रसराज कहते हैं इसको, शोभामणि कहते हैं और जीर्ण वज्रक। तो जितने इसके वज्र वज्र वाले पर्याय है ना, इसको गोला कर। देखो वैक्रांत अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो वैक्रांत सॉरी वज्र अगर नहीं मिलता है, वज्र समझते हो किसे कहते हैं, हीरे को, तो हीरे के जगह पे इसको यूज कर लिया जाता है, हीरा को वज्र कहा जाता है। तो वज्र अगर नहीं मिलेगा तो वज्र के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, विक्रांत को यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, विक्रांत को किसके जगह सॉरी वज्र के जगह पे क्या यूज करते हैं, वैक्रांत। अभी हम आपको पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे वज्र वज्र वाला गोला कर लो, कुवज्रक, चूर्ण वज्र और जीर्ण वज्र। इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, फ्लोरोस्पर। ये पूछा गया एक बार, वैक्रांत का नाम क्या है, फ्लोरोस्पर। भेद जो होते हैं इसके, देखो दो भेद होते हैं, एक 7 भी होता है और एक 8 भी होता है। आपको 7 8 दोनों याद रखना, एक ही ऑप्शन में देगा ना, ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना, कभी 7 देता है कभी 8 देता है। इसमें देखो देखो क्या लिखा है, श्वेत, पीत, कृष्ण, परावत, मरकत, रक्त। यहाँ पे एक डैश लिखे लिखना, नील, नील यहाँ लिखना। अब देखो ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक नील लिखना है तो 7 हो गया। एक 8वां भेद जो होता है कर्बुर होता है। और लास्ट में आओगे, लिखो मयूर कंठ सदृश इज ए टाइप ऑफ वैक्रांत। ये रस रत्न समुच्चय बताता है मयूर कंठ सदृश। पूछा जाता है मयूर कंठ सदृश किसका टाइप है। आप बैठ के मत याद करने लगना श्वेत, पीत, कृष्ण, रक्त, ये सब कुछ नहीं आता है। आपसे पूछेगा परावत और मरकत किसके टाइप है, आपसे पूछा जाएगा मयूर कंठ सदृश किसका टाइप है, वैक्रांत का टाइप है ना। परावत और मरकत किसका, मरकत एक्चुअली में मरकत जो होता है हरा कलर को कहते हैं, और परावत जो होता है कबूतर का जो कलर होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है आपसे परावत और मरकत किसका टाइप है, मयूर कंठ सदृश किसका टाइप है, विक्रांत का टाइप है, वैक्रांत। हमने आपको विक्रांत मिश्रा की स्टोरी बताई। इसकी गर्लफ्रेंड है गुंजा, और इसके लिए क्या करता है, हीरा चुराने जाती है ना, बोलती है कि हमको हीरा चाहिए, वज्र चाहिए, है ना। तो हीरा चुराने जैसे जाता है, यहीं पे केले के छिलके पे गिर जाता है, फ्लोर पे गिर गया इसलिए इसको फ्लोरोस्पर कहते हैं। फ्लोर पे क्या हो गया, गिर गया, इसलिए इसको वैक्रांत को क्या कहते हैं, फ्लोरोस्पर कहा है। हीरा चुराने जाता है, इसलिए हीरा वाला जो भी चीज आएगा सब इसी में आ जाएगा, इंक्लूड होगा। जैसे इस वैक्रांत को कहा जाता है वज्राकारम महारसम। क्या कहते हैं इसको, वज्र के आकार का महारस कौन सा होता है। तो आप विक्रांत और हीरा से अगर कोरिलेट किए रहो तो तुरंत आपको याद रखोगे कि अच्छा महारस हीरा वाला तो कौन सा होगा, वैक्रांत। और देखो फिर से कह रहा है वज्राकारम महारसम विक्रयंती लोहानी। फिर से वही चीज लिख दिया है कि ये भी वज्राकारम महारस होता है, विकृत लोहों को सही करने में काम। अब ये लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस व्याकरण। देखो क्या लिखा है, अष्ट असरम अष्ट च फलकम सट कोणो मिश्रणो गुरु। क्यों मैं बता रहा हूं इसका नाम मिश्रा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके बीच में आता है मिश्रणो। जब हम वज्र पढ़ाएंगे हीरा तो वहां पे आएगा अष्ट असरम अष्ट फलकम सट कोणम अति भासुरम। मतलब सब कुछ सेम रहता है ये सब, और यहाँ पे मिश्रा की जगह पे क्या दे देता है, अति भासुरम दे। तो इसी से हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि हीरा वाला जो होता है अति भासुर होता है, और विक्रांत वाला, विक्रांत कौन सा किस कैटेगरी का है, मिश्रा है। तो विक्रांत मिश्र की स्टोरी हम लोग याद की। क्या याद की हम लोगों ने, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है गुंजा, उसके लिए क्या करता है, हीरा चुराने जाता है। जैसे ही चुराने जाता है फ्लोर पे ही केला का छिलका पड़ा था, गिर जाता है, इसलिए वैक्रांत को फ्लोर स्पर कहा जाता है। दूसरा नंबर हीरा, तो हीरा से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे वज्राकारम हो गया, फिर यहाँ पे वज्राकारम महारसम हो गया, तो ये दोनों चीज याद हो गया आपको। एक याद रखना है अष्ट असरम, अष्ट असर का मतलब होता है इसका 8 किनारा होता है, 8 फलक होता है, मार्जिन भी इसके 8 होते हैं, 6 कोण होता है इसमें, 6 एंगल इसमें बना होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, इसका हिंदी याद करने का कोई मतलब ही नहीं, यही पूछा है डायरेक्ट, अष्ट असरम अष्ट फलकम सट कोणम विसरणो गुरु। और ये अगर आपने अपने यूजी लाइफ में लिख दिया तो टीचर फाइन हो जाएगा ये सुन के। अष्ट असरम, अष्ट उसके मार्जिन होते हैं, एजेज होते हैं,
फलक भी उसके 8 होते हैं, कोण कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको ध्यान रखना, किसके लिए कहा गया, विक्रांत के लिए। वज्राकारम वाला कहीं पे आएगा, आप समझ जाओगे ना, विक्रांत का किससे संबंध है, वज्र के साथ। ये एक लाइन आता है, प्रज्ञा प्रदम सकल दोष गदा पाहरी। कह रहा प्रज्ञा प्रदम मतलब ये आपके दिमाग को बढ़ाने वाला होता है। सकल, सकल का मतलब होता है वात पित्त और कफ, तीनों दोष को क्या करने वाला था, और गद, गद का मतलब बीमारी को हरण करने वाला। सकल दोषम, सकल मतलब वात पित्त और कफ, त्रिदोष शामक होता है। गद का मतलब कोई भी बीमारी को खत्म करना। जिस प्रकार हमने आपको यहाँ पे 4 पॉइंट याद कराया, ये भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इतना समझ में आ गया, विक्रांत से लेके ये सब चीजें आ गई। इसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था, गुंजा था, तो इसकी मात्रा जो होती है गुंजा मात्रा। ठीक है, व्याक्रांत की मात्रा कितनी होती है, गुंजा मात्रा। अब हमको इसका बस शोधन, सबका मारण नहीं पढ़ना होता है ना, आप ये नहीं सोचना कि सर इसका मारण पढ़ा दीजिए, तो सबका मारण नहीं पढ़ते, मैक्सिमम जगह पे हम लोग केवल शोधन पढ़ते, जहां मारण आ चुका है एग्जाम में, जो आने की संभावना है वही हम आपको पढ़े। तो शोधन कैसे याद करोगे, देखो, काजी भाई ने विक्रांत के केले पर कुल मूत्र डाल दिया और जिससे उसका शोधन हो गया। तो आप विक्रांत से याद रखो कौन थे, काजी भाई थे। काजी भाई ने क्या किया था, विक्रांत के केले पर, केला खरीद के लाया था वो, उस पे कुल मूत्र डाल दिए, गौमूत्र डाल के उसको शुद्ध कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, जिससे उसका शोधन हो गया। अब देखो, विक्रांत, विक्रांत को गोला करो, विक्रांत का शोधन किसमें करते हैं, कांजी में करते हैं। कांजी समझते हो ना, जो आरनाल होता है उसको कांजी कहते हैं। केले से केले का जल हो गया, कुल से कुलत हो गया, मूत्र से हय का मूत्र हो गया। ठीक है ना, हय का मूत्र इसमें याद रखना, इसमें किसका, गौमूत्र नहीं है, हय मूत्र है। अगर नहीं देगा तो गोमूत्र में, देखो कोई कोई ना आचार बता ही दिए होंगे कि गोमूत्र होगा, क्योंकि रसास कितनी बुके हैं, कोई ना कोई गोमूत्र भी बताए, लेकिन मेंशन किया वहां पे डायरेक्टली हय मूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कांजी से क्या हो गया, कांजी, केले का मतलब होता है केले का जल, कुल से हो गया कुलत्थ का क्वाथ में, कुल्थी के क्वाथ जिसको कहते हैं, और हय मूत्र में इसका शोधन करते हैं, और इसकी मात्रा कितनी होती है, गुंजा मात्रा। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, देखो, विक्रांत मिश्रा की स्टोरी भाई, हीरा चुराने जाते हैं, चुराते चुराते फ्लोर पे गिर जाते हैं, तो इसका नाम फ्लोर इस पर होता है। हीरा चुराने जाते हैं मतलब जो भी वज्र से रिलेटेड चीजें आएंगी वो इसी में आएगा। ठीक है, ये भी दोनों दो बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद से हम लोग क्या कहते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, गुंजा है। इसके भेद कितने होते हैं भाई, 2 भेद होते हैं, एक 7 भी होता है और एक 8 भी होता है। मरावत, सॉरी, परावत और मरकत किसके वेद होते हैं, वैक्रांत का वेद। मयूर कंठ सदृश ये किसके भेद होते हैं, ये वैक्रांत के भेद होता है। ये पॉइंट याद रखना है। अष्ट असरम अष्ट फलकम सट कोड़ो मिश्रणो गुरु, आप बस मिश्रा पकड़ लेना है इसमें, मिश्रणो गुरु में बस मिश्रा पकड़ लिए, विक्रांत मिश्रा याद करना। प्रज्ञा प्रदम सकल दोष गदाप। फिर उसके बाद इसका शोधन क्या किया था, काजी भाई ने विक्रांत के केले पर कुलमूत्र डाल दिए जिससे उसका शोधन हो गया। कांजी, केले का जल, कुलत्थ का क्वाथ और है। अगला आते हैं हमारे पास इसकी माक्षिक के बारे में। माक्षिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है यहाँ से क्वेश्चन, माक्षिक की उत्पत्ति कहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्पत्ति के बारे में देख रहा है कि उत्पत्ति कह रहा है सुवर्ण शैले प्रभवम। सुवर्ण शैले का मतलब सुमेरु पर्वत है ना, इस शैल का मतलब होता है पर्वत। कौन सा पर्वत, सुमेरु पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत हो ऐसे कोई सुमेरु पर्वत होगा, तो सुमेरु पर्वत पे उत्पन्न होता है, किसके समान होता है, सोने के समान। तो देखो जहां मार्कशीट पढ़ाएंगे ना, तो मार्कशीट को हम दो चीजों से कोरिलेट करेंगे, एक माँ से, और एक मार्कशीट का मतलब मक्खी से कोरिलेट करेंगे। हाँ? दो जगह हम लोग को याद रखना। तो माँ का वर्ण कैसा होगा, माँ का कलर जो होता है, मम्मी का कलर कैसा होता है, सोने के समान चमकता है। तो ऐसे याद रखना, मार्कशीट से माँ, सुवर्ण ऐसे लाइन देता है, सुवर्ण शैले प्रभुम, किसके लिए कहा गया, तो माँ का कलर कैसा होता है, सोने के जैसा होता है। ठीक, और कहां से ये उत्पन्न होता है, किरात चीनेसु यौनेसु च निर्मितम, ये किरात देश से होता है। किरात का मतलब भूटान, भूटान का नाम सुने हो ना, भूटान देश। चीन का नाम सुने हो, यवन देश में, यवन, ये 3 देश का नाम है, किरात चीनेसु यवनेसु च निर्मित। ये लाइन इतना दे देगा, कहेगा किसके लिए कहा गया है, तो आप याद रखना माक्षिक के लिए कहा है। अब देखो यहां से याद रखो, जहां पे चीनी रहेगी, चीनी या चीनी गुण मीठा जहां पे रहता है वहां पे क्या लगती है, मक्खियां लगती है ना, तो चीनी से गोला करना, जहां चीन मतलब चीनी वाला टर्म आ गया,
तो हम समझ जाते हैं जहाँ चीनी है वहां पे मक्खियां लगेंगी। माधव मासी दृश्यते, और किस महीने में मिलता है ये? माधव मतलब बैसाख। उत्पत्ति से रिलेटेड दो चीज हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कि माँ का कलर सोने जैसा होता है, तो स्वर्ण शैल प्रभो, समझ में आ गया। मक्खी पे क्या लग जाती है? चींटियां लग जाती है, ठीक है, सॉरी, चीनी पे क्या लग जाएगा? मक्खी लग जाती है। तो किरात चीनेसु यौनेसु च निर्मते। दूसरा, माधव मासी दृश्यते, मतलब क्या होता है? इसकी उत्पत्ति जो होती है माधव मास मतलब बैसाख। इतना समझ में आ गया। अगला आते हैं भेद के बारे में। दो तरह के होते हैं माक्षिक, एक स्वर्ण माक्षिक होता है और एक रौप्य माक्षिक होता है। स्वर्ण माक्षिक जो होता है उसको ताम्र गंध अयस कहा जाता है, मतलब उसमें ताम्र भी थोड़ा होगा, थोड़ा गंधक होता है, थोड़ा अयस का मतलब लौ होता है। तो स्वर्ण माक्षिक का क्या नाम है? ताम्र गंध अयस, ठीक है। टैग से याद कर सकते हो, TAG। ताम्र गंध अयस कौन होता है? सोना पे देखो टैग लगा होता है कि ये किस कंपनी का सोना है। तो स्वर्ण माक्षिक जो होता है टैग होता है। और ये कहां से निकलता है? कान्य कुब्ज मतलब कन्नौज से निकलता है। लिख लो हिंदी में, कन्नौज से। मैं कहता हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ ना, कि आपसे कन्नौज नहीं थे पूछेगा, आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि भूटान से कौन सा आएगा, आपसे यही पूछेगा किरात चीनेसु यौनेसु च निर्मते, कौन से महारस के लिए कहा गया। कान्य कुब्ज मतलब कन्नौज की खानों से कौन सा निकलता है? वो स्वर्ण माक्षिक। रौप्य माक्षिक जो होता है उसमें गंधक और अयस मतलब लौ होता है। तपती तीर संभूते, तापी नदी का नाम सुने होंगे, उसके तीर, तीर मतलब किनारे से मिलता है। वहां पे कुछ खदान उदान होगा, वहां से खोद के निकाला जाता होगा। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि माक्षिक के दो टाइप होते हैं, एक स्वर्ण माक्षिक होता है, एक रौप्य माक्षिक। ये स्वर्ण माक्षिक जो होता है वो टैग होता है और ये कान्य कुब्ज से आती है। और रौप्य जो होता है वो तपती नदी के समान से आता है। स्वर्ण माक्षिक जो होता है उसको कहते हैं पंचवर्ण स्वर्णतम। अब ये देखो लाइन देता है ना, पंचवर्ण स्वर्णतम किसके लिए कहा गया? तो ऑप्शन में स्वर्ण माक्षिक नहीं देता है, माक्षिक ही देता है। मतलब ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया ना, माक्षिक के अंदर दो स्वर्ण माक्षिक और रौप्य माक्षिक। तो आपसे यही पूछेगा पंच सुवर्णतम कौन सा होता है, या एक और पूछता है नौ सुवर्णतम, नौ कलर का दिखने। तो मैंने बस एक ही चीज बताया ना, माँ का कलर कैसा होता है? सोने के समान होता है, बस इतना जाता है। तो सुवर्णतम सुवर्णतम वाला कहीं आ गया तो माँ से कोरिलेट कर। अब आते हैं इसके गुण के बारे में। जैसे वहां पे हम लोगों ने प्रज्ञा बोधि और प्रज्ञा प्रद पढ़ा था, वैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे माक्षी के बारे में। माक्षी के गुण क्या है? प्राणो रसेंद्रस्य। रसेंद्र किसका पर्याय है? पारद का पर्याय। ये क्या होता है? ये जो माक्षिक होता है प्राण है, किसका? पारद का प्राण कहा जाता है। हम याद करने का तरीका पहले बताएंगे, बताएंगे बाद में, पहले इसका हिंदी समझ जाओ। कह रहा है कि प्राणो रसेंद्र, ये क्या होता है? रसेंद्र का मतलब पारद का ये क्या होता है? प्राण। दुर्मेह लोह द्वय मेल नस्य, जो दो लोहे आपस में मिलते नहीं है उनको मिलाने का काम करता है। देखो क्या लिखा है, दुर्मेलो, जो लोह दो आपस में मिलते नहीं है उन दोनों को मिलाने का काम करता है। द्वय मेलनश, जो दो लोहे आपस में मिलते नहीं है उनको मिलाने का काम कौन करता है? माक्षिक करता है। सर्व रसायन अग्रयम, सारे रसायनों में ये अग्रय माना गया। दुत द्रावम च शीतलम, शीघ्र ही द्रवित होने वाला होता है। जैसे इसको आग पे रखेंगे क्या हो जाएगा? तुरंत क्या हो जाता है? ये लिक्विड हो जाता है। च शीतलम, और तुरंत ठंडा भी हो जाता है। तो चार चीजें हम लोगों ने याद किया। याद कैसे करेंगे हम अच्छे से बताएंगे आपको। प्राणो रसेंद्र, प्राणो रसेंद्र का मतलब क्या होता है? ये पारद का क्या होता है? प्राण। आप एक मूवी देखोगे मक्खी, मक्खी मूवी देखे थे ना, तो ये उस जो हीरो होता है उसका प्राण जो होता है मक्खी में बसता है। तो मक्खी का प्राण याद रख। और मक्खी से क्या याद रखना है हम लोग को? माक्षी याद रखना। तो प्राणों वाला करके आएगा तो हमारे पास मिल जाएगा मक्खी का प्राण होगा। दूर मेलो, हम लोग मक्खियों से दूरी बना के रखते हैं, हम चाहते नहीं ना कि हमारे पास गंदगी उंदगी आए। तो मक्खी से क्या बना के रखो? दूरी। दूरी से दूर मेलो द्वय मेल नश। यही लाइन आता है आपसे, आपसे ये नहीं पूछेगा कि दो लोहों को मिलाने वाले को मिला देता है कौन है ये। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा दुर्मेह लोह द्वय मेलन से, तो दो लोहे आपस में मिलते नहीं है उनको मिलाने का काम कौन करता है? माक्षिक। तो मक्खी से दूरी बना के रखते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्व रसायन अग्रय। जब आए आपसे सर्व रसायन अग्रय तो होगा ये माक्षिक। और जब आए सर्व रसायन अग्रया
या करके आ जाए तो मनःशिला। एक एक मात्रा से क्वेश्चन बदल जाता है और सीधे आपको 5 नंबर का घाटा होता है। 5 नंबर समझते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 नंबर निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो सर्व रसायन अगर अग्रय करके आएगा तो माक्षिक, सर्व रसायन अगर अग्रया करके आएगा तो मनःशिला है। द्रुत द्रावम च शीतलम, तुरंत घुल जाता है और ठंडा हो जाता है। मम्मी कितना भी गुस्सा रहती है, कुछ देर के बाद क्या होती है, ठंडी हो जाती है, कहती चलो खाना वाना खा लो। तो द्रुत द्रावम च शीतलम, शीतलम कौन सा होता है, कौन ठंडा हो जाता है, मम्मी जो होती है कितना भी गुस्से, तो मम्मी से क्या होता है, माँ से माक्षिक याद रखो। अभी तक जो चीजें मैंने पढ़ा है उसके बाद इसका शोधन क्या होता है, ये सबसे आसान और इंपॉर्टेंट है। माँ का काम 2 घंटे का होता है। सुबह क्या करती है, 2 घंटे में सारा खाना वाना रेडी कर देती है, सबको भेज देती है। तो माँ का काम कितने घंटे का, 2 घंटे का। माँ से माक्षिक, का से क्या हो गया, के से कदली, ए से एरंड तेल, एम से मातुलु। इन तीनों में कितना टाइम तक करना चाहिए, 2 घटिका हमको स्वेदन कर देना चाहिए, शोधन कर देना चाहिए, स्वेदन कर देना चाहिए। तो बस इतना याद रखना, माँ का काम सुबह कितने घंटे का होता है, बस 2 घंटे का होता है। तो 2 से क्या हो गया, क से कदली, ए से एरंड तेल, एम से मातुलुंग, और कितना टाइम, 2 घटिका याद। समझ में आ गया क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले याद करो, शोधन में अभ्रक को याद करो। अभ्रक में हमने क्या बताया आपको, अबे टीके गो, त्रिफला काजी गोमूत्र गोदूत। फिर आते हैं हम विक्रांत वाले में। काजी भाई ने विक्रांत के कुल केले पर क्या कर दिया, कुल मूत्र को डाल दिया। तो काजी हो गया था, है मूत्र हो गया था, कुलत हो गया था, और क्या होता है, केले का जल हो गया था। शोधन में आ जाओ, मार्किक में। माँ का काम कितने घंटे का है भाई, 2 घंटे का है। के से क्या हो गया, कदली, ए से एरंड तेल, एम से मातुल जिसको नींबू कहते हैं, 2 घंटे तक। इसका जो सत्व होता है वो किसके समान होता है, ये इंपॉर्टेंट देखोगे। गुंजा बीज सम छायम। गुंजा, गुंजा किसको कहते हैं, गुंजा कहते हैं घुघुची को कहते हैं। एब्रिस प्रिकटोरियस इसका नाम है गुंजा का। तो इसका जो सत्व, मतलब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, माक्षिक का जो एक्सट्रैक्ट होता है, किसके समान, सत्व को कहते हैं एक्सट्रैक्ट। ये किसके समान होता है, गुंजा बीज एब्रस पिकोटोरियस के समान होता है। सुल्व निभम होता है। सुल्ल किसका पर्याय है, ताम्र का पर्याय। सब कुछ लिखते जाना, अभी आपको इतना ट्रेंड होना है कि लौह तक आते आते सारा चीज आपको याद हो जाएगा। तो इसका जो सत्व होता है किसके समान लगता है, ये ताम्र के समान चमकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, न तैनम तुल्यो अस्ति सुधा रसे, मतलब इसके समान अमृत भी नहीं है। मतलब ये लाइन कह रहा है, न तैनम तुल्यो अस्ति सुधा रस, सुधा किसका पर्याय है, अमृत का पर्याय है। मतलब इसके समान अमृत भी नहीं है, मतलब ये अमृत से भी ऊपर है। तो माँ जो है वो अमृत से ऊपर है, इससे कोरिलेट करके आपको याद करना। तो अमृत वाला जो आएगा वो किससे है, माँ है, अमृत से भी ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या याद पढ़े, आज हम लोगों ने उत्पत्ति के बारे में इसका पढ़ा कि उत्पत्ति जो होती है इसकी, माँ का कलर सोने जैसा। चीन से याद किया था हम लोगों ने, क्या होता है, चीनी पे क्या लगती है, मक्खियां लग जाती हैं। माधो मास में दिखता है, 2 तरह के होते हैं, स्वर्ण माक्षिक और रौप्य माक्षिक। सोने पे टैग लगा हुआ था है, और यहाँ में टी हटा लिया तो रौप्य वाला बन गया हमारे पास। हमने बताया आपको प्राणो रसेंद्र मतलब क्या होता है, मक्खी का प्राण। दुर्मेलो, जो 2 चीजें आपस में चिपकती नहीं है उसको चिपकाने का काम करता है, तो मक्खी से दूरी बना के रखते हैं। सर्व रसायन अग्रय, मतलब क्या हुआ इसका, सर सारे रसायनों में अग्रय होता है। द्रुत द्रावम च शीतलम, मम्मी तुरंत ठंडा हो जाती है अगर गुस्सा होती है तो भी। शोधन क्या है, माँ का काम 2 घंटे का होता है। कदली एरंड तेल मातुलुंग, और 2 घटिका का। इसका जो सत्य होता है कैसा होता है, गुंजा बीज समछायम। अभी हमने पूछा गुंज मात्रा कहाँ होती है, तो विक्रांत की जो गर्लफ्रेंड थी इसका नाम गुंजा था, वो याद किया था। सुल्ल निभम होता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, न तैनम तुल्यो अस्ति सुधो रस, कह रखा कि ये अमृत से भी ऊपर है। तो ये किसके लिए टर्म ऐसे लाइन दे देगा, किसके लिए कहा गया, तो माक्षी के लिए कहा गया है। अगला इंपॉर्टेंट, विमल के बारे में बोलो। जुबा केसरिया देखे ही हो ना, तुम लोग सुने ही होगे। तो विमल जब भी आएगा तो विमल से आप इनको याद करोगे, है ना। अब तो एक और आ गया, शायद शाहरुख खान भी आ गया विमल। तो विमल केसरिया से याद करेंगे कि विमल के 3 भेद होते हैं। अब भाई ये भी आ गए, शाहरुख खान भी आ गए, तो विमल का कहर मच गया है पूरे इंडिया में। तो विमल का कहर 3 टाइप का होता है, क ह र। क से क्या हो गया, कास्य,
ह से हो गया हेम और र से हो गया रजत हो। तो इसके कितने भेद हो गए? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कांस्य होता है, हेम होता है और रजत। ठीक है, अब इसकी निरुक्ति देख लो क्या लिखा है। वर्तुलम कोणम संयुक्तम स्निग्धक्ष फलकान्वितम मारुतम पित्तम हरो वृष्यो अति रसायन। यही लाइन अंडरलाइन कर लो। कह रहा है वर्तुल कोण के आकार, वर्तुलाकार होता है। मतलब क्या होता है? वर्तुल एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है ना, वैसे एक वर्तुल स्ट्रक्चर होता है। तो कह रहा है वर्तुलम कोणम, वर्तुल के एक आकार का होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, स्निग्ध होता है, चिकना होता है, इसमें एजेस भी होते हैं, फलकान्वितम। और ये क्या होता है? वात पित्त को हरने वाला होता है। आपसे पूछेगा कौन सा महारस वात पित्त को हरने वाला होता है? मारुतम पित्तो हरो। वृष से होता है अति रसायन। कैसा होता है ये? अति रसायन। याद करना, विमल खा के पीवी किया तो अति रस निकल गया। तो पीवी से क्या करना? पित्त और वात को खत्म करने वाला। अति रस से क्या हो गया? अति रस। और क्या खाया था? विमल खाया। तो विमल से याद रखना आपका विमल हो गया, इसको क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने पढ़ा? विमल का पर्याय, ये नहीं याद करना। भेद याद रखना, विमल का कहर मच गया पूरे जगह। तो कहर से कांस्य, हेम और रजत होता है। निरुक्ति क्या होती है? पहला लाइन नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला याद रखना कि वात पित्त को हरने वाला होता है, ये बाजीकरण होता है अति रसायन। अब इसके शोधन याद कर लो जल्दी से। तो विमल गुटखा जो है, विमल पान मसाला होता है ना, जो नहीं जानते जान जाना, सबको तो पता ही होगा। ये जम्मू कश्मीर में 8 रुपए में मिलता है। यहाँ पे पता नहीं कितने मिलता है, 2-4 रुपए में मिलता होगा। वहां पे जम्मू में ये 8 रुपए में मिलता है। तो जम्मू में 8 रुपए में मिलता है, मतलब ज से जम्बीरी नींबू, में से मेष श्रृंगी, आठ से आटरूसक के वात, आटरूसक वासा को कहते हैं, एडा थोड़ा वासिका। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि विमल गुटखा जो होता है जम्मू में कितने रुपए में मिलता है? 8 रुपए में। कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ी आपको? एक बस विमल याद किया कि अच्छा विमल का कहर, विमल खा के पीवी किया तो क्या हुआ? अतिरस निकल गया। और विमल गुटखा जम्मू में 8 रुपए मिलता है। बस 3 ही पॉइंट याद करके बढ़ जाओ, कुछ भी नहीं। इससे अलावा आप कहीं क्वेश्चन लगा के देख लो, इससे अलावा कुछ क्वेश्चन आए हो तो बता देना। कहाँ कहाँ करते हैं? जम्बीरी नींबू में, मेष श्रृंगी में और आटरूसक के वात में। तो ये तो हुआ विमल। इसका जो सत्व है वो शीश के समान होता है। शीश का मतलब होता है लेड के समान। जैसे अभी हम लोगों ने इसका सत्व पढ़ा था, वो सूल के समान होता। सुल्व, सुल्व का मतलब होता है ताम्र के समान। इसका जो होता है वो शीश के समान। तो हम लोग कैसे याद करोगे? विमल खा के आप अपना चेहरा शीशा में देखते हैं हम लोग ना, तो सी से याद रखना लेड के समान। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं केवल शोधन शोधन के बारे में। पहला शोधन अभ्रक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अबे टीके को। दूसरा, काजी भाई ने विक्रांत के केले पर कुल मूत्र डाल दिया। माँ का काम 2 घंटे का। और जम्मू में जो विमल गुटखा है कितने का मिलता है? 8। अब कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ी? आप सब कुछ डिकोड कर सकते हैं, है ना? ये याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्राणो रसेंद्र दुर्मेर लोहा, ये सब चीजें आपको एक बार में याद। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आगे का शिला जतु पढ़ेंगे। शिला जतु